नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर माइंड ऑफ जी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पदों के लिए न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। 18 मार्च से आवेदन शुरू होगा, 18 अप्रैल तक आवेदन चलेगा। इस यूट्यूब चैनल पे आपको 19,838 पद जो वैकेंसी आया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसको तैयारी कराने के लिए नया क्लास स्टार्ट किया गया है। और उस क्लास में सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि बिहार पुलिस का जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है उसमें से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को छांट करके आपको वीडियो के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिदिन जो क्लास होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वह क्लास आप जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ने से यह समझ में तो आ जाएगा कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा है, इस बार किस तरह का प्रश्न पूछेगा, तो उसके लिए सिलेबस के अनुसार से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्ट किए हैं जो बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ये कोशिश करें दोस्तों कि 20 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। इसमें जितना भी प्रश्न हम दिए हैं उसका पीडीएफ वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए हैं तो वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछा था। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो याद रखिएगा, किस द्वीप का प्राचीन नाम, तो हवाई द्वीप जो है इसका प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। और यह जो नाम दिया था वो जेम्स कुक ने दिया था। अब कब दिया था दोस्तों, तो 1778 ईस्वी में दिया था। याद रहेगा इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। देखिए यह प्रश्न जो है वो वर्तमान में देखते हुए आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, ग्रेनाइट का, कपड़ा का, खिलौना का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए ऑप्शन जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यदि अभी देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा पेट्रोलियम का है जो कि 98.01% है, पेट्रोलियम का निर्यातक हो गया। और इलेक्ट्रिक सामान की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक सामान जो है वो 50.66% निर्यात करता है। तो यह तो पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार जो सेट किया गया है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सबसे बड़ा जो निर्यातक है तो पेट्रोलियम का है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या करा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप को। ठीक है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और एशिया दुनिया की सबसे बड़ा महाद्वीप है जहां दुनिया की कितना तो 60% आबादी रहती है। ठीक है, याद रखिएगा एशिया दुनिया की सबसे बड़ा महाद्वीप है जहां 60% आबादी रहता है। और विविधताओं का महाद्वीप किसे कहा गया है, तो एशिया महाद्वीप को कहा गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान मिला। यानी कि कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक का नोबेल पुरस्कार तो मिलवे किया है और भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन में ए में दिया गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जेसी बोस, और ऑप्शन सी है डॉक्टर सीवी रमन, और ऑप्शन डी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। 1930 में इन्हें भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा 1930 में भौतिक शास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1954 में, ठीक है, 1954 में भारत रत्न मिला था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा भारत रत्न कब मिला था, तो 1954 में मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां यानी कि 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। कह रहा है कि इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, यह किस महादेश में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यह सब परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर रिवीजन करेंगे, फिर सेट प्रैक्टिस करेंगे। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी, यानी जो कहता है कि मैराथन दौड़ है, तो मैराथन दौड़ की जो अधिकतम दूरी जो होता है वो कितना किलोमीटर या कितना मील, कितना गज होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का यदि किलोमीटर में देगा दोस्तों तो 42.195 किलोमीटर हो जाएगा। यदि मील और गज में रहेगा दिया हुआ ऑप्शन तो इसका सही उत्तर कीजिएगा 23 मील 123 गज हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को। क्वेश्चन 23 नहीं जी, 26 मील होगा तब ना, 42.195 किलोमीटर, तो 26 मील 385 गज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखा गुजरती है, कौन सा वह एकमात्र महाद्वीप है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, जहां से कर्क रेखा भी गुजरता है, भूमध्य रेखा भी गुजरता है और मकर रेखा भी गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? काफी ही आसान प्रश्न है और परीक्षा में पूछा हुआ था। देखिए इसको किस तरह से बनाना है, 5 दूना के 10, 10 तिया के 30, 30 दूना के 60, यानी कि यहाँ देखिए 5 दूना 10, 2 मरतबा और 10 तिया 30, यानी कि 3 बार में आ रहा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, और 30 दूना के 60 यहाँ 2 बार। अगला जो आएगा 3 बार करना है, यानी कि 60 में 3 से गुना करना है, तो 60 तिया कितना 180, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा। यह सब काफी आसान प्रश्न है। ठीक है, इसी तरह के बिहार पुलिस में पूछेगा, क्योंकि सिलेबस अब चेंज कर दिया गया दोस्तों, 10th पे आधारित प्रश्न पूछागा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, महेंद्रगिरी खाली स्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि महेंद्रगिरी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या पूर्वी घाटी का। तो 9 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा दोस्तों, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। किस घाटी की? पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है, और यह उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और किस जिले में उड़ीसा के? तो गजपति जिले में स्थित है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? काफी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करिएगा दोस्तों, इसमें देखिए बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, 28 जनवरी याद रखते हैं, लेकिन अनुच्छेद 124 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, लेकिन उद्घाटन जो है 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, फिर स्थापना पूछा हुआ है तो कितना होगा? 26 जनवरी 1950 और उद्घाटन 28 जनवरी 1950। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए सूची वाला क्वेश्चन तो परीक्षा में पूछेगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उगते सूरज की भूमि, और एक साथ सूची 1 में दिया गया है उगते सूरज की भूमि, सूची 2 में कोरिया, यानी कहाँ, जापान में है कि कोरिया में है, नॉर्वे, भूटान कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम मिलान कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। हम मिलान कर देते हैं, उगते सूरज की भूमि हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान हो गया। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, तो ऑप्शन बी का जो मिलाइएगा, ऑप्शन बी का हो जाएगा, बी में यहां देखिए 4 हो रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर कहां है? नॉर्वे हो गया। ठीक है, 1000 झीलों की भूमि सी, तो सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा यानी कि फिनलैंड हो जाएगा। वज्र की भूमि, तो वज्र की भूमि दूसरा नंबर हो जाएगा, तो दूसरा नंबर, एक मिनट, इसका सी का 3, ए का देखिए 3, बी का 4, तो ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया और सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया। ठीक है, और डी का, तो डी का 5 हो गया,
और बाकी क्या है भूटान। एक मिनट देखिए, ये भूटान यहाँ जो है, ये 5 वाला जो ऑप्शन है ये क्या बोल रहा है, इधर देखिएगा सूची 2 वाला जो है यहाँ नीचे भूटान जो लिखा हुआ है इस साइड आ गया। ठीक है, तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। उगते सूरज की भूमि हो गया दोस्तों जापान, मध्यरात्रि सूरज की भूमि हो गया है नॉर्वे, हजार झीलों की भूमि हो गया है फिनलैंड, और वज्र की भूमि हो गया है भूटान। यानी कि इसका देखिए कूट वाला जो में देखिएगा तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा जब इसका पीडीएफ देंगे। ठीक है, उसमें आंसर आपको डिटेल्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या करके भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वह राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है। याद रहेगा सभी को, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष यह तो पारित किया गया। इस तरह से भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो 13 का याद रखिएगा 15 जून 2005 को। ठीक है, और लागू कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर, याद रखिएगा। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, और पारित कब हुआ था, तो 15 जून 2005 को पारित हुआ था। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। दोस्तों टोटल बिहार पुलिस के जो सेट तैयार किए हैं उसमें से 15,000 प्रश्न है। ठीक है, इतना प्रश्न को रिवीजन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिवीजन करेंगे, तो ऐसा नहीं लगता कि इतना प्रश्न पढ़ने के बाद रिजल्ट होगा। ठीक है, 100% रिजल्ट होगा, क्योंकि पिछले बार जो आया था 20,000 के लगभग जो वैकेंसी आया था उसमें से जो पढ़ाया गया था और जो पैकेज दिया गया था 45 से 50 प्रश्न परीक्षा में सेम टू सेम आया है। ठीक है, तो इस बार भी हमारे तरफ से और हमारे टीम की ओर से पूरा कोशिश रहेगा दोस्तों कि 45 से 50 से ज़्यादा प्रश्न इस बार परीक्षा में पूछे जो पढ़ाया जाएगा जीके मास्टरमाइंड ऑफ के द्वारा। ठीक है, अब पैकेज वगैरह भी आपको मिलेगा दोस्तों, जो भी क्लास होगा उसका पैकेज बिल्कुल फ्री मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आम चुनाव के बाद प्रोटेस्ट स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या फिर लोकसभा का कनिष्ठ सदस्य होता है। तो आम चुनाव के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रोटेस्ट स्पीकर। ठीक है, याद रहेगा, आम चुनाव के बाद प्रोटेस्ट स्पीकर किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही कर लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान का जो विचार है किसने दिया है, तो M.N. रॉय ने दिया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है। तो भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का, भाग 5, भाग 2, भाग 4 के ए, या भाग 6 में। तो 16 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी भाग 4 के ए, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में अनुच्छेद रहेगा तो 51 के ए, भाग रहेगा दोस्तों तो भाग 4 के ए में। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। भुगतान संतुलन के, ठीक है, याद रहेगा सभी को, याद कीजिएगा, भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है तो माल का निर्यात और आयात, या फिर सेवाओं का निर्यात और आयात। ऑप्शन सी है आय प्रतियां और भुगतान, और ऑप्शन डी है पूंजीगत प्रतियां और भुगतान। तो 17 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन डी पूंजीगत प्रतियां और भुगतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन,
19 नंबर में क्या करा कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। तो स्थानीय सरकार के अवगुण, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को स्थानांतरित नहीं किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। तो स्थानीय सरकार का अवगुण यह है कि कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, यही अवगुण है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। तो भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जितना भी हम क्वेश्चन आपको 20 प्रश्न दिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर से आपको निकाल करके ही दिया गया है, और इसी तरह से आपको टोटल लगभग कम से कम लेके चलिए तो 5000 प्रश्न का वीडियो बनेगा 20-20 क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस रहेगा। और जो हम आपको बोले हैं कि 15,000 क्वेश्चन का जो पैकेज तैयार है, जो पिछला बार दिए हैं, उस पैकेज में कुछ और क्वेश्चन को ऐड करके आप सभी के बीच पब्लिश किया जाएगा। तो आप सभी लोग उस पैकेज को जरूर, उसमें जो भी प्रश्न दिया गया उसे रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हम आपको बताएं कि पिछले बार 45 से 50 प्रश्न आए। मेरे घर में खुद मेरे भाई का रिजल्ट हुआ था, फिजिकल में छट गया, उसका कोई बात अलग है, रनिंग में। तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगा। ठीक है, और खास करके स्पेशल जीके जीएस के लिए इस चैनल पे क्लास लिया जाएगा दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। तो यह वीडियो आपको पसंद आया है, किसी भी प्रश्न में यदि त्रुटि नजर आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम और प्रमोद सर के द्वारा इस पर क्लास कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।